आज हम इस लेक्चर के अंदर एक और क्वेश्चन देखेंगे, वो होगा पंपिंग लेमा का। तो क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्लेन पंपिंग लेमा फॉर अ रेगुलर लैंग्वेज एंड प्रूव दैट द गिवन लैंग्वेज इज नॉट अ रेगुलर। तो हमें जो भी लैंग्वेज है उसको नॉट रेगुलर बतानी है। अब यार यहाँ पे लैंग्वेज क्या है वो बता दो। तो लैंग्वेज में लिख देता हूँ क्या था क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन के अंदर है a की पावर n, साथ ही में b की पावर n+1 एंड यहाँ पे जो n है वो ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, सो ये मेरी लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज को मेरे को बताना है कि ये नॉट रेगुलर है, इसको मेरे को प्रूफ करके देना है। जैसे कि यार हमने पिछला ही क्वेश्चन देखा था, तो सिमिलर इसमें भी सारी स्टेप वही है, इसमें भी सारा का सारा फंडा वही लग रहा है, इसमें कोई नया फंडा नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ मैं कॉमन क्या करूँगा, सबसे पहली स्टेप मैं देखो यार यहाँ पे लैंग्वेज को डिफाइन कर सकता हूँ। जब मेरी n की पावर, n को मैं पहली देर के लिए 0 रख रहा हूँ, तो a की पावर 0 1 दे देगा, साथ ही में सिर्फ b मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये 0 हो गया और ये 1, b की पावर 1 बन जाएगा। अगर मैं n की वैल्यू 1 डालता हूँ तो a और b ऐसे ही, 2 डालता हूँ तो ऐसा, 3 डालता हूँ तो ऐसा। ठीक है, तो इस तरीके से मेरी लैंग्वेज बन जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? यस। तो पहली स्टेप क्या है, बहुत ज़्यादा सिंपल। स्टेप 1 यही है कि हम अज्यूम करेंगे थोड़ी देर के लिए कि जो मेरी लैंग्वेज है वो क्या है, इज़ अ रेगुलर लैंग्वेज एंड L हैव अ पंपिंग लेंथ P। थोड़ी देर के लिए हम इसको पंपिंग लेंथ P ले हैं। वही सेम स्टेप सेकंड स्टेप है कि हम स्ट्रिंग एक अज्यूम करेंगे थोड़ी देर के लिए W, जो कि होगी A की पावर P, B की पावर P+1। ठीक है, क्योंकि ये वही चीज़ है, n की जगह P डाल दिया। क्या बात समझ में आ रही है? अब तीसरी स्टेप क्या है कि मैं इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। बहुत बढ़िया, तो डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, डिवाइड W इनटू 3 पार्ट्स, ये जो W स्ट्रिंग है, और वो होंगे x y z। ठीक है, अब वो हो सकता है 3 इक्वल पार्ट्स में हो या 3 डिफरेंट पार्ट्स में हो। सो दिस इज टोटली डिपेंड्स ऑन कंडीशंस। ठीक है, तो हम थोड़ी देर के लिए मान ले रहे हैं लेट जो p है वो 3 है ना, और मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ पे 3 रख के देखूंगा, यहाँ पे 3 रख के देखूंगा, a की पावर 3 हो जाएगी, b की पावर 4 हो जाएगी, क्योंकि 3+1 है। अब a को 3 बार लिख लो, b को 4 बार लिख लो, a b b b b। ठीक है, तो इस तरीके से लिख लिया। क्या बात समझ में आ रही है? यस। अब मुझे x y और z इस तरीके से बनाने हैं कि मेरी 2 कंडीशन ट्रू हो जाए। ठीक है, 2 कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कि एक्स वाई की जो लेंथ है वो शुड बी लेस देन लेंथ ऑफ p। ठीक है, लेंथ ऑफ p, एंड जो y की लेंथ है वो शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो ये 2 कंडीशन मेरी ट्रू हो जानी चाहिए, मैं बस ये करना चाहता हूँ। तो इनको मैं क्या कर देता हूँ, एक ग्रीन ब्लॉक में रख देता हूँ, जिससे कि ये दोनों कंडीशन मेरी ट्रू हो जाए। तो मैं एक्स वाई और जो भी मेरा z है उसको मैं ऐसा रखूँगा। अभी थोड़ी देर के लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ी देर के लिए इसको x मान लेता हूँ, इसको y मान लेता हूँ, इसको z मान लेता हूँ। अब एक बार मैं हिट एंड ट्रायल करके पहला कंडीशन चेक करता हूँ। तो लेंथ ऑफ x तो 3 है और लेंथ ऑफ y 1 है, तो ये 4 हो गई और ये 3 हो गई। तो बड़ा तो नहीं है और इक्वल भी नहीं है, तो मतलब ये मैं नहीं कर सकता। अब मेरे को ये समझ में आया कि इस टाइप के मैं हिट एंड ट्रायल्स लगाऊंगा, तो ये कंडीशन तो ट्रू नहीं बैठ रही फर्स्ट वाली में। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि थोड़ी देर के लिए इसको x बनाता हूँ, इसको y बनाता हूँ एंड इस पूरे को z बनाता हूँ। अब चेक करता हूँ, तो लेंथ ऑफ x 1 है, लेंथ ऑफ y 2 है, इन दोनों को मैं ऐड कर दूँ तो क्या हो गई, लेंथ ऑफ एक्स वाई 3 हो गई, लेंथ ऑफ p भी 3 हो गई। तो यार ये इक्वल वाली कंडीशन में मैच हो रहा है, तो इसका मतलब है मैं ये कर सकता हूँ। अब मैं सेकंड कंडीशन को भी चेक करूँगा। सेकंड कंडीशन क्या है, लेंथ ऑफ y। लेंथ ऑफ y क्या है, थोड़ी देर के लिए 2 माना, 2a है ना, वो क्या 1 से सॉरी ग्रेटर है ना, ये वाली कंडीशन ग्रेटर के लिए, तो क्या ग्रेटर देन 1 है, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन ट्रू बैठ रही। तो हमने क्या अज्यूम किया था कि जो x है वो a है, जो y है वो 2a है, और जो z है वो 4b है। तो इसके लिए मेरी ये दोनों कंडीशंस ट्रू बैठ रही हैं। ठीक है, तो मैं ये इसको पकड़ लूँगा। और जो लास्ट स्टेप है वो क्या है, मेरी x y की पावर i एंड z ये सब बिलोंग करना चाहिए मेरी लैंग्वेज L को फॉर ऑल i ग्रेटर देन 0। इसके लिए मेरी ये कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। तो y देख लेते हैं, x क्या है मेरा a है, y क्या है a है, उसकी पावर i है, z क्या है b। ठीक है, अब मैं थोड़ी देर के लिए i की वैल्यू कुछ भी डाल दूँ, 1 डाल दूँ, 2 डाल दूँ, कुछ भी डाल दूँ। ठीक है, 1 डालूंगा तो कंडीशन देख लेते हैं,
अगर मैंने आई की वैल्यू 1 डाली तो ये हो जाएगा ए बी 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 बी, तो ये तो सेटिस्फाई कर जाएगा। बट अगर मैंने 2 डाली है ना, इसकी जगह आई की जगह पे 2 डाला तो ए 4 ए हो गए, बी 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 बी। तो देखो यार, स्टार्टिंग की जो हमें लैंग्वेज गिवन थी उसमें बी एक ज़्यादा था ए से, क्योंकि ए की पावर n है तो बी की पावर n+1 है, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या होना चाहिए था, ए की n तो बी n+1 होना चाहिए था, ठीक है। बट यहाँ पे अगर मैं ए की वैल्यू देखूँ 1 2 3 4 5, ए कितनी बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है, और बी कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। क्या ये पॉसिबल है? ये कम कैसे हो गया, ये तो ज़्यादा होना चाहिए था। तो इसका मतलब है ये पॉसिबल नहीं है, ये सबसेट मतलब ये पार्ट होगा ही नहीं मेरे लैंग्वेज के अंदर, ये स्ट्रिंग। सो इसका मतलब एक सिंपल सा है कि ये रेगुलर लैंग्वेज है ही नहीं, है ना। ऐसे ही मैं आई की वैल्यू 3 डाल के देखूँ तब भी ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। चेक करके देख लेते हैं। ये हो जाएगा 6 बार ए और ये 3 बार बी। कैसे पॉसिबल है? 4 बी थे, चलो, है ना। ये पॉसिबल कैसे? ए बढ़ कैसे रहा है, बी तो कम ही हो रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि यार यहाँ पे 7 ए आ जाए और बी 4 के 4 रहें, क्योंकि यार अपनी लैंग्वेज तो ये थी, है ना। तो इसका मतलब है कि ये सिंपल सा क्या हिंट दे रहा है कि ये लैंग्वेज में स्ट्रिंग बिलोंग नहीं करेगी। इसका मतलब है कि ये रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। तो इस तरीके से हम पंपिंग लेमा को सॉल्व करते हैं। पंपिंग लेमा की कोई भी प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? यस। तो हमने क्या देखा कि जो भी मेरी लैंग्वेज है उसको हम क्या कर देंगे, थोड़ी देर के लिए अज्यूम करेंगे कि वो एक रेगुलर लैंग्वेज है, और उसका जो पंपिंग लेंथ है उसको हम अज्यूम करेंगे थोड़ी देर के लिए पी है। फिर कुछ नहीं, एक स्ट्रिंग बना लेंगे w नामक, एंड n की जगह सिर्फ p पुट करेंगे सो दैट कि हम इसमें कंडीशन लगा सकें। उसको हम डिवाइड कर देंगे, उस w स्ट्रिंग को हम डिवाइड कर देंगे 3 पार्ट्स में। अब ये जरूरी नहीं 3 इक्वल पार्ट्स में, हम किसी भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, लाइक जो ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए। इसमें x हमने थोड़ी देर के लिए माना, y हमने ये माना, और z को हमने पूरा ये मान लिया। तो ये मेरी इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। फिर हमारा अगर ये सब सेटिस्फाई हो जाता है तो हमें ये फाइनल बताना पड़ेगा, अगर ये जो चीज़ है, ये जो स्ट्रिंग इस तरीके से अगर मेरी रेगुलर लैंग्वेज मतलब इस लैंग्वेज के अंदर आती हैं फॉर ऑल आई ग्रेटर देन 0, मतलब हर एक पॉजिटिव आई के लिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि 1 के लिए आ गई तो सबके लिए आ जाएगी, नहीं, हमें 2 के लिए भी चेक करनी है, हमें 3 के लिए भी चेक करनी है। अगर सभी के लिए आ रही है तो फिर ठीक है, रेगुलर लैंग्वेज है। बट इनमें से एक भी कंडीशन फॉल्स हो जा रही है, फॉर ऑल की बात हो रही है, अगर किसी में भी फॉल्स हो जा रही है तो हम कहेंगे कि रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। तो रेगुलर लैंग्वेज यहाँ पे हमने बता दिया कि यहाँ पे भी ये बिलोंग नहीं कर रही, यहाँ पे भी बिलोंग नहीं कर रही। सो इसका मतलब है कि रेगुलर लैंग्वेज नहीं है, और यहाँ पे हमें यही प्रूफ करने को दिया था। सो अपना क्वेश्चन यहीं पे एंड होता है। ठीक है, मैं होप कर रहा हूँ कि सभी को समझ में आ गया।